अघोरेश्वर भगवान राम की लीला की एक अद्भुत कथा है, प्रयागराज यात्रा की। आइए सुनते हैं। हालांकि ये यात्रा जो समूह बनाने के बाद हुई, फिर भी बाबा के भ्रमण की लीलाएं सुना रहा हूं तो यहां इनको सुनाना सटीक ही लगता है। ये कथा प्रकाशित अवधूत पाद नामक पुस्तक से सुना रहा हूं, जिसको तत्कालीन प्रयाग शाखा कार्यालय के सुरेंद्र सहाय जी ने लिपिबद्ध किया था। महीनों से भक्तों की आंखें बड़ी ही बेसब्री से उन क्षणों की प्रतीक्षा कर रही थीं जब उनके पूज्य गुरुदेव उनको दर्शन दें। वादों का बनना, फिर बिगड़ जाना आए दिन का खेल बना रहा कि एक दिन भक्त वत्सल गुरुदेव को अपने भक्तों की मर्यादा की रक्षा करने के लिए आना ही हुआ। संध्या का समय, कड़ाके की जाड़ा, तीर के समान बेधने वाली बर्फीली हवा चल रही थी कि सहसा मोटर ने हॉर्न दिया। श्री उमाशंकर जी, जो अभी कुछ क्षणों पहले हमसे जुदा हुए थे, इस आशा के साथ कि प्रभु आएंगे और जरूर आएंगे, सहसा चौंक पड़े और हर हर महादेव का नारा लगाते हुए फाटक की ओर दौड़ पड़े। दाहिने ओर फाटक पर पहुंचने पर उन्हें गुरुदेव के दर्शन प्राप्त हुए। अजीब दृश्य था। मोटर में एक तरफ श्री गुरुदेव तथा उनके दाहिने महाराज जसपुर और पीछे श्री रामधारी जी, जिन्हें सरकार ने अपने ही श्रीमुख से गार्ड साहब की उपाधि दे रखी थी। पाठक जी, श्री अमरनाथ सिंह जी तथा महाराज जसपुर के दो नौकर, ये सभी व्यक्ति ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं भगवान शंकर अपने सारथी के साथ रथ पर विराजमान हो, अपने गणों के साथ इस मृत्युलोक की सैर करने आए हों। मोटर पर ही बैठे बैठे सरकार ने कहा, उमा बाबू, हम लोग जल्दी में हैं, इसी समय त्रिवेणी जाना है, जाने दो। उमा बाबू के विशेष आग्रह पर श्री गुरुदेव को कुछ मिनटों के लिए उतरना ही पड़ा। भक्तों की आवाज, सर्वेश्वरितम पायमाम शरणागतम, से स्वयं भक्तों का हृदय गदगद हो उठा। करुणा भरी आवाज में जब स्वयं महाप्रभु की आरती उतारी गई तो अंत में भक्त वत्सल श्री गुरुदेव को कहना पड़ा, भाई जाने दो, तुम लोगों से मैं हार गया। कितने मधुर थे वो शब्द। श्रद्धेय गुरुदेव, उमा बाबू तथा हमको चलने की आज्ञा दे। स्वयं चल पड़े। हम लोग मोटर में सवार होकर जब चलने ही वाले थे कि सरकार ने एक भक्त श्री राम प्यारे से प्रार्थना की कि उन्हें भी अपने साथ ले लें। श्री गुरुदेव ने इतनी कटुता से कहा कि वे भक्त के निस्वार्थ प्रेम को ठुकरा नहीं सके, उन्हें आज्ञा प्रदान करनी ही पड़ी। वे राम प्यारे भी हम लोगों के साथ हो लिए। चलते चलते रास्ते में सरकार ने कहा, उमा बाबू, मोटर उस तरफ से ले चलो जिधर दुकानें हों, ताकि हम लोग कुछ साग सब्जी खरीद सकें। सहसा मोटर रुक गई और हम लोग सामान खरीदने में व्यस्त हो गए। पर श्री राम प्यारे के हृदय में भक्ति का समुद्र उमड़ पड़ा। उसने सरकार को अपने मन मंदिर में जगत सम्राट का स्थान दे अपने को प्रहरी बनाने के लिए मोटर में रखी हुई महाराज जसपुर जी की बंदूक उठाकर कंधे पर कसने ही चाहिए कि सरकार की आंखों ने उसे देख लिया। सरकार ने उसे बंदूक रखने तथा घर वापस जाने की आज्ञा दी। यह इस नियत से नहीं कि वे उस पर क्रोध हो गए, बल्कि इस ख्याल से कि उसके हृदय में जो भक्ति का समुद्र उमड़ पड़ा था, ऐसा न हो कि उस आवेश में आकर वह कुछ उल्टा सीधा कर बैठे। अब प्रश्न यह था कि हम लोग चलें कहां। श्रद्धेय गुरुदेव ने तत्काल ही कहा, मेला में काफी भीड़ भाड़ होगी, वहां चलना ठीक नहीं, श्मशान घाट ही हम लोग चलें, वहीं एकांत रहेगा। तालिया। उस वक्त जो श्मशान का दृश्य था उसी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। काली रात्रि, टिमटिमाती गैस लाइट, गंगा का किनारा और दहकती हुई चिताएं। खैर, हम लोग उतरे। सरकार ने अपने दास श्री भगवान दास को तथा उमा बाबू से कहा, कोई त्रिपाल वगैरह ले आओ। पर आज के लिए ही इतना कहकर सरकार किनारे की तरफ बढ़े, जहां अभी कुछ देर पहले चिता की लकड़ियां